आज मैं आपके लिए फिर से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 4 है उसका जो यूनिट 1 है उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो मैं लेके आई हूँ। वो है एमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। इसका मतलब है कि इमरजेंस कैसे हुआ स्कूल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन का, कहां से, सोशल कंटेक्स्ट से और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट, मतलब सोसाइटी सोशल के कंटेक्स्ट से कैसे हुआ। अगर हम बात करते हैं जो ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। कैसा एनिमल है? सोशल एनिमल है। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ पर्सन विदाउट सोसाइटी। अगर मैं आपको बताऊं, जब एक बायोलॉजिकल, अगर हम क्या है, एक सबसे पहले जब हमारा जन्म होता है, एक हम इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। ये इंडिविजुअल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ही रहेगा अगर जब तक वो सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तब तक हम उसको क्या नहीं बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग नहीं बोलेंगे। अगर वो सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, विदाउट सोसाइटी, एक जो बायोलॉजिकल इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनिज्म ही है, मतलब हम उसको ह्यूमन नहीं बोल सकते। According to Baldwin, personality cannot be defined in any other form except social word. Baldwin बोलता है कि हम पर्सनैलिटी को कभी भी नहीं डिफाइन कर सकते एक्सेप्ट सोशल वर्ड। बिना सोशल वर्ड को यूज किए हम कभी भी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी मीनिंगलेस है कब तक, अगर हम उसको सोशल एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व ना करें। विदाउट सोसाइटी एक इंडिविजुअल की कोई भी वैल्यू नहीं है, पर्सनैलिटी भी क्या है उसकी, मीनिंगलेस है। वो सोसाइटी और जो एजुकेशन है वो आपस में क्या करती है, इंटरलेट करती है और दोनों आपस में क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। मैंने कहा जब जैसी आपकी सोसाइटी होगी वैसा ही क्या होगा, वहाँ का स्कूल होगा। तो जो सोसाइटी है वो एजुकेशन को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, और एजुकेशन भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी भी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। तो हमने यही तो पढ़ना है कि सोशल कंटेक्स्ट से कैसे हुआ इमरजेंस, किसका, स्कूल सब्जेक्ट का और डिसिप्लिन का। तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो इम्पैक्ट है सोसाइटी का वो एजुकेशन के ऊपर क्या है। सबसे पहले पॉइंट आता है इसका, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडियल्स। जैसे सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे आइडियल्स है, वैसे ही क्या होगी, एजुकेशन होगी। दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। जो सोसाइटी है आपकी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वैसी ही क्या होगी, एजुकेशन होगी। तीसरा क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस कंडीशन। आपके वहाँ पे रिलीजियस कंडीशन कैसी है वो भी क्या इफेक्ट करेगी, आपकी एजुकेशन को करेगी। फोर्थ क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल थॉट। जैसी सोसाइटी के थॉट्स होगी वो किसको इन्फ्लुएंस करेगी, आपको, आपकी एजुकेशन को करेगी। फिफ्थ है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल चेंजेस। अगर कुछ सोसाइटी में चेंज आ रही है तो मतलब किसमें भी चेंज आएगी, आपके एजुकेशन में भी चेंज आएगी। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। हमने बोला ये दोनों आपस में इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले हमने पढ़ा कि सोसाइटी का एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। एजुकेशन का भी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है। फर्स्ट आता है इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज। ये हमें एजुकेशन ही सिखाती है कि हमें किसको प्रिजर्व करना चाहिए, हमारे सोशल हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए। दूसरा है अवेकनिंग ऑफ सोशल फीलिंग। ये एजुकेशन ही हमें सिखाती है कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। थर्ड आता है इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होनी है सोसाइटी की, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए सोसाइटी की, या कैसे होगी, हमारे को कौन सिखाता है, एजुकेशन। फोर्थ है सोशल चेंजेस एंड रिफॉर्म्स। अगर हम एजुकेशन ही हमें बताती है कि हमें सोशल चेंजेस भी लाने चाहिए, उसमें सुधार भी लाने चाहिए। फिफ्थ है सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। ये एजुकेशन ही है जो चाइल्ड को बताती है कि आपने सोशलाइजेशन करना है, कुछ सोशल की वैल्यूज है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। आपको सोशल सोसाइटी में अपना एक इंडिविजुअल का आपका एक कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी से आपने क्या करना, उसमें इन्वॉल्व होना है। ये था इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। अब हम करेंगे जो एजुकेशन सोशियोलॉजी है, कौन सी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड करिकुलम। मतलब एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अनुसार करिकुलम कैसे होना चाहिए।
According to education sociology, ये बोलती है कि curriculum is organized and designed to achieve the social purpose of the education. ये बोलता है कि curriculum इस तरह से डिजाइन होना चाहिए ताकि जो social purpose है education का वो क्या हो सके, achieve हो सके. It is an effective instrument of social control. जो curriculum है वही एक effective instrument है society को control करने का या social control. Sociological principles should be kept in mind while constructing the curriculum, which are as follow. जब curriculum बनता है education का, तब हमें society की need, society की जो society में लोग रह रहे हैं उसकी need क्या है उसको हमें देखना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, curriculum को बनाएंगे. फर्स्ट आता है इसमें जो करिकुलम है क्या क्या फॉलो करनी चाहिए उसको. फर्स्ट है इट शुड बी बेस्ड ऑन नीड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज दी सोसाइटी. वो किसके ऊपर बेस होना चाहिए, नीड क्या है सोसाइटी की और एक्टिविटीज क्या है चिल्ड्रन की, उसकी नीड्स क्या है उसके ऊपर बेस होना चाहिए. सेकेंड है इट शुड रिफ्लेक्ट कल्चरल एंड अदर हायर वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. जो करिकुलम है आपका वो किसको रिफ्लेक्ट करे, जो सोसाइटी की कल्चरल वैल्यू क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या है उसको क्या करे, वो रिफ्लेक्ट करे. थर्ड पॉइंट है इसका इट शुड प्रोवाइड एजुकेशनल प्लान फॉर द पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी. ऐसा करिकुलम ऐसा डिजाइन होना चाहिए, उसमें एजुकेशन प्लान ऐसे होने चाहिए ताकि बच्चा क्या करे, जो सोसाइटी में एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व करे. इट शुड बी फ्लेक्सिबल. ये कैसा होना चाहिए, लचीला. टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए इसमें, चेंज. ऐसे रिजिड नहीं होना चाहिए ताकि हम इसको चेंज नहीं करें. अगर सोसाइटी की कुछ नीड है, अगर बच्चे की कुछ नीड है उसके अनुसार ये क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. इट शुड बी रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी. वही फ्लेक्सिबल है तभी तो ये क्या हो रहा है, रिवाइज कर सके हम इसको टाइम टू टाइम according to the needs of the society. It should develop creative outlook among students. ये कैसे develop करे बच्चों के अंदर creative outlook. It should teach dignity of labor. It should emphasize professional and scientific subject. इसमें ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए, ऐसे ज्यादा सब्जेक्ट पे एम्फोसिस होने चाहिए जो प्रोफेशनल हो सब्जेक्ट और साइंटिफिक सब्जेक्ट हो. इट शुड मेक चिल्ड्रन कैपेबल फॉर देयर लिवलीहुड. एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चा क्या कर सके, जो बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की उसको अचीव कर सके, मतलब टू अर्न ब्रेड और बटर को भी वो अर्न कर सके. इट शुड प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर द वर्ल्ड सोसाइटी एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. एजुकेशन जो करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए ताकि हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या कर सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके. फिर इसके बाद आता है कि अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट, जो एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट आने चाहिए. वो क्या है, फर्स्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए उसमें. दूसरी सोशल स्टडीज होनी चाहिए उसमें. थर्ड कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज. फोर्थ म्यूजिक और आर्ट भी होना चाहिए. अप्लाइड आर्ट भी होना चाहिए. जनरल साइंस भी होनी चाहिए. बायोलॉजी भी होनी चाहिए और कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट भी होने चाहिए. ये था इमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट से. कौन से कंटेक्स्ट से, सोशल कंटेक्स्ट से. जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.